अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम क्लास 10th के साइंस फर्स्ट के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पूरी कीजिए, ये सवालात जो है देखेंगे। तो आप लोगों का जो पहला सबक दिया गया है साइंस फर्स्ट का वो है कशिश सुखल यानी कि ग्रेविटेशन। इसमें आप लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सवाल नंबर 1 है ज़मीन की सखली क़ुव्वत यानी कि ज़मीन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और चांद की सखली क़ुव्वत यानी कि चांद की भी स्मॉल जी से ही यहाँ ज़ाहिर किया गया है कि निस्बत डैश होती है। तो यहाँ पे आपको दोनों का तनासुब जो है वो पूछा जा रहा है। तो ज़मीन की सखली क़ुव्वत और चांद की सखली क़ुव्वत की निस्बत कितनी होती है? तकरीबन 6 होती है। याद रखना है कितनी होती है? तकरीबन 6 होती है। वज़न की एसआई इकाई क्या है? वज़न की इकाई क्या है? एसआई निज़ाम में न्यूटन है और सीजीएस निज़ाम में डाइन है। जैसा कि वज़न की और क़ुव्वत की यानी कि फ़ोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? सेम होती है। तो एसआई सिस्टम में वज़न की यूनिट जो है वो न्यूटन है और सीजीएस में क्या है? डाइन है। जैसे जैसे हम सवाल नंबर 4 है, जैसे जैसे हम ख़त इस्तवा से ख़ुतबैन की जानिब हरकत करते हैं तब कशिश से पैदा होने वाली इसरा की कीमत डैश हो जाती है। क्या कहा जा रहा है? जैसे जैसे हम ख़त इस्तवा से ख़ुतबैन की तरफ जाएंगे, ख़त इस्तवा यानी कि इक्वेटर से ख़ुतबैन यानी कि पोल की तरफ, तो याद रखें इक्वेटर पे कीमत जो है स्मॉल जी की कम होती है और ख़ुतबैन पर पोल पर कीमत जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम कहाँ से जा रहे हैं? कम से तो ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। ख़त इस्तवा से ख़ुतबैन की तरफ यानी इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे स्मॉल जी की कीमत जो है वो बढ़ती है। याद रखिए ये क्वेश्चन एनटीएससी का भी क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कीमत ख़ुतबैन पर होंगी या ख़त इस्तवा पर होंगी। तो कहाँ होंगी? ख़ुतबैन पर होंगी, पोल्स पर होंगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, अगर ज़मीन इतनी सुकड़ जाए कि इसका निस्फ़ उतर पहले का निस्फ़ हो जाए और कमियत बरकरार रहे तो ज़मीन पर किसी शय का वज़न डैश गुना हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? ज़मीन सुकड़ जाए, उसका निस्फ़ उतर पहले का निस्फ़ हो जाए और कमियत में कोई भी चेंज नहीं आया है यानी कि मास कांस्टेंट है और रेडियस जो है वो पहले के रेडियस का क्या है? हाफ हो जाए तो वज़न कितना होगा? तो वज़न का फार्मूला W = mg, स्मॉल m स्मॉल g, और स्मॉल g का फार्मूला होता है Gmm/r²। यानी कि वज़न का और r का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है एक दूसरे के r² से। तो कितने गुना हो जाएगा? वो 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ख़ुतबैन पर किसी जिस्म का वज़न डैश होता है। ख़ुतबैन यानी कि पोल्स पर वेट कितना होगा? तो याद रखें कि स्मॉल जी की वैल्यू पोल पर कैसी है? ज़्यादा है। तो वज़न भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट का जो फार्मूला है वो है mg। तो क्या होगा जवाब? ख़ुतबैन पर किसी जिस्म का वज़न सबसे ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 7 है, केपलर के पहले क़ानून के मुताबिक सैयारे का मदार डैश होता है, सूरज इस मदार का एक डैश होता है। तो यहाँ पे देखिए केपलर के पहले क़ानून के मुताबिक सैयारे का मदार बैज़ी होता है ना, यानी कि जो भी ऑर्बिट है वो कैसा होता है? इलिप्टिकल शेप का है, इलिप्स होता है। और सूरज इस मदार का एक क्या है? नुक्ते मास्का पर है, यानी कि एक जो है फोकस जो है कितने हैं? 2 फोकस होते हैं, जिसमें से एक फोकस पर कौन होता है? सूरज होता है। तो फोकस को क्या कहेंगे हम? नुक्ते मास का। तो पहले ऑप्शन के अंदर आएगा सैयारे का मदार बैज़ी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास्का पर होता है। ये आपका केपलर का पहला क़ानून है। सवाल नंबर 8 है, केपलर के दूसरे क़ानून के मुताबिक सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तक़ीम यकसा वक्फ़े वक्त में डैश तय करता है। तो यकसा वक्फ़े वक्त में क्या है? वो यकसा इलाक़ा या रकबा जो है वो तय करता है। केपलर का दूसरा क़ानून है कि जो सैयारा होता है, सूरज को जोड़ने वाली जो लाइन है वो क्या है? इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया को क्या करती है? वो कवर करती है। तो यकसा वक्फ़े वक्त में वो यकसा फ़ासला या यकसा इलाक़ा रकबा तय करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केपलर के तीसरे क़ानून के मुताबिक क्या है तीसरा क़ानून? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। T की दूसरी रास तनासुब में है r की तीसरी से। तो यहाँ पे r की n लिखा गया है, तो n की कीमत कितनी होगी? 3 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये आपके केपलर के तीनों क़वानीन भी हैं। इस पर आपको केपलर के तीनों लॉज लिखने को भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स के तरीक़े से भी ऐसे आ सकता है।
सवाल नंबर 10 देखेंगे हम। ज़मीन के बैरूनी हिस्से में एक जिस्म का वज़न डैश के लिहाज से तब्दील होता है। तो वज़न का जो फार्मूला है, वज़न क्या है, W = mg। और हाइट पर जो है लेकर जा रहे हैं हम, तो g का फार्मूला हो जाएगा g = gm/r+h² यानी r+h की दूसरी, मगर ये माकूस तनासुब में है। तो जिस्म का वज़न डैश के लिहाज से तब्दील होता है 1/r+h की दूसरी से क्या होता है, तब्दील होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11। डैश की वजह से ज़मीन हर शय को अपनी जानिब कशिश करती है। तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क़ुव्वत कशिश सुखल है, ज़मीन के अंदर कशिश है, इस वजह से हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ जाती है, ज़मीन हर शय को अपनी जानिब कशिश करती है। तो जवाब होगा क़ुव्वत कशिश सुखल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सवाल नंबर 12 है, इसरा बवजह कशिश सुखल का इन्हिसार जिस्म की डैश पर नहीं होता। इसरा बवजह कशिश सुखल यानी कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या पर डिपेंड नहीं है, तो वो कमियत पर डिपेंड नहीं, क्योंकि जी का फार्मूला क्या है, स्मॉल जी का फार्मूला है स्मॉल g = कैपिटल M/r की दूसरी gm/r²। तो यहाँ पर कैपिटल M ये ज़मीन की कमियत है, जिस्म की कमियत नहीं है। स्मॉल m का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो स्मॉल g जो है वो कमियत पर डिपेंड नहीं होता, यानी कि मास पर डिपेंड नहीं है। इस तरीक़े से हमने आज जो है पहले सबक के कशिश सुखल के जो है वो क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स देख चुके हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है कीमियाई तामुलात और मसावातें जो है इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। आप ये तमाम क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।